नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां एक बार फिर पावर गेम देखने को मिल रहा है। दरअसल राज्य की 7 राज्यसभा सीटों पर इस बार मुकाबला होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सभी प्रमुख दलों के बीच सहमति बन गई है और चुनाव निर्विरोध होने की स्थिति भी बन गई है। 7वीं सीट के लिए शरद पवार के मैदान में उतरने के बाद बाकी दावेदार पीछे हट गए, यानी इन सीटों पर चुनाव निर्विरोध होना तय माना जा रहा है। लेकिन इस फैसले ने महाविकास आघाड़ी के भीतर खासकर शिवसेना में नई कलह को जन्म दे दिया है। खबर है कि पवार को सीट दिए जाने से आदित्य ठाकरे का खेमा काफी नाराज है। 86 साल के शरद पवार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन शिवसेना के युवा नेतृत्व को ये बात रास नहीं आ रही। सूत्रों की माने तो आदित्य ठाकरे अपनी पार्टी की सीट पवार के लिए छोड़ने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। शुरुआत में उद्धव ठाकरे भी आदित्य की बात से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में समीकरण बदल गए। आदित्य ठाकरे का तर्क बहुत सीधा था। उनका कहना था कि शरद पवार की पार्टी का कितना भरोसा किया जा सकता है। पिछले 1 साल से उनके और अजीत पवार के बीच फिर से साथ आने की खबरें चल रही हैं। ऐसे में आदित्य का सवाल था कि अगर आज हम अपनी सीट उन्हें दे देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो अगले चुनाव तक हमारे साथ रहेंगे। नाराजगी की एक और बड़ी वजह 2028 का गणित है। गठबंधन के रोटेशन फॉर्मूले के हिसाब से अगर शिवसेना अभी ये सीट पवार को देती है तो 2028 में इस पर कांग्रेस अपना दावा ठोकेगी। आदित्य का मानना है कि इस चक्कर में शिवसेना को अभी भी सीट गंवानी पड़ी है और 2028 में भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। यही वजह था कि जब शरद पवार नामांकन भरने पहुंचे तो आदित्य ठाकरे वहां नजर नहीं आए। उनकी ये गैर मौजूदगी उनकी नाराजगी की तरफ साफ इशारा मानी जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार का नाम खुद उनकी पार्टी ने तो नहीं दिया, बल्कि संजय राउत ने सबसे पहले उनका नाम आगे बढ़ाया। राजनीतिक जानकार इसे राउत का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। दरअसल संजय राउत का खुद का कार्यकाल 2028 में खत्म हो रहा है। अगर अभी शिवसेना चुनाव लड़ती है तो अगली बार मौका कांग्रेस को मिलता है, लेकिन अभी सीट छोड़कर राउत ने 2028 में शिवसेना और अपने लिए रास्ता साफ कर लिया है। हालांकि सिर्फ शिवसेना ही नहीं, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता भी इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उन्हें डर है कि पवार की भविष्य की रणनीति क्या होगी, किसी को नहीं पता। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि राज्यसभा में कोई ऐसा युवा और तेज तर्रार नेता जाए जो भाजपा और पीएम मोदी को मजबूती से टक्कर दे सके। हालांकि दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार से पवार के पुराने रिश्तों ने उनकी राह आसान कर दी। शरद पवार पिछले करीब 6 दशक से सक्रिय राजनीति का केंद्र रहे हैं। उन्होंने 1967 में महज 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव जीता था और बाद में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनकर सबको चौंका दिया था। साल 1999 में कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और तब से लेकर आज तक वो राज्य और देश में राजनीति में पावर सेंटर बने हुए हैं। 2019 में भी उन्होंने ही महाविकास आघाड़ी का ताना बाना बुना और बीजेपी के पास 105 विधायक होने के बावजूद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाकर सत्ता से बाहर कर दिया था। यही वजह है कि शरद पवार को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। हालिया विधानसभा चुनाव में पवार के गुट के पास भले ही कम विधायक बचे हों, लेकिन राज्यसभा की इस राजनीतिक बाजी में एक बार फिर उनका अनुभव और प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है।